वैसे इस तरह से वीडियो हम अपने दूसरे चैनल पर बनाते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी सुनानी है जो कि मुझे बेहद पसंद आई। तो मैंने सोचा कि स्टूडियो पहुंचने से पहले ही आप तक पहुंचा दी जाए। आप पहली बार आए हो तो अच्छे से शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसा अनुभव जो आप हम तक लाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ आपका मन करता है। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों पर आपको ट्रस्ट होता है नहीं होता एक अलग मैटर हो जाता है, पर अपने ईश्वर पर आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, ये जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये मेरे महादेव का एक ऐसा चमत्कार है जो बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तजुर्बा किया होगा। वो अलग बात है कि किरदार बदल गए होंगे, लेकिन आपको चमत्कार महसूस हुआ होगा। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी स्मिता की है और स्मिता दिल्ली से है। अभी तो फिलहाल ये शादीशुदा हैं, लेकिन चमत्कार बचपन से शुरू हो गए थे। आओ मैं तुम्हें स्मिता के बचपन तक लेकर जाता हूँ। 10 साल की स्मिता माता पिता के साथ शिव मंदिर आती हैं। ये पहली दफा है जो कि ये किसी मंदिर आ रही हैं। बहुत जिद करने के बाद कि मुझे भी जाना है मंदिर, मैं भी देख कर आऊंगी कि भाई कैसे पूजा होती है, मुझे भी भगवान जी देखने हैं। तो माता पिता ने इसको भी अपने साथ लेकर मंदिर में दर्शन करे। अब ये आस्था इस तरह से जुड़ गई, इतना इसे महादेव जिसे कहते हैं ना कि प्रिय लग गए, कि मुझे इनके अलावा अब किसी की भक्ति करनी नहीं। और मेरे सबसे अच्छे मित्र, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरा सुख दुख में साथी, मेरा गुरु, सब कुछ महादेव। और इतनी छोटी सी बिटिया इतनी बड़ी बात बोल जाए, बहुत बड़ी बात है। माता पिता को अभी तो ये लगा कि भाई अच्छा है, भोले बाबा को ये अगर दिल से मान रही है तो बहुत अच्छी बात है। महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि बस क्या ही बताऊं, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये बिटिया जब 13 या 14 साल की हुई, इसने एक नियम बांध लिया। नियम ये कि जब तक मैं जल अभिषेक नहीं करूंगी, सुबह 4:30-5 बजे उठ के ये मंदिर जाने लग गई, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। और मतलब कोई भी काम घर का या स्कूल का तब होगा, सबसे पहले महादेव पर जल अभिषेक होगा। चलो जी, अच्छी बात है। और हाँ, 1 मिनट, यहाँ इस तरह की अगर कोई प्रजाति है कि भाई आप महादेव पर जल अर्पण क्यों करते हो, महादेव पर आप दूध अर्पण क्यों करते हो, ये आप बेकार कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो हमारे पास भतेरा है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। इस तरह के कमेंट जो आते हैं वैसे तो हम डिलीट कर देते, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट तुमको मैसेज अपने बात करके दे रहा हूँ कि हम पे भतेरा है महादेव के लिए। तो समझ आ गई? तो आप अपने इस ज्ञान की पोटली को बांध कर यहाँ से बाहर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको ईश्वर पर आस्था होती है। ठीक है, मैं वैसे यूट्यूबर्स में नहीं हूं कि लिखो, बनाओ, छाप दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। आपको आस्था नहीं, ये ढोंग लगता है तो डिसलाइक करिए, मुझ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आस्था आपके इस डिसलाइक से कोई डगमगाने वाली नहीं है। भोले बाबा के चेले हैं, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लिया करते। हाँ, डिलीट जरूर कर दिया करते हैं। फिलहाल कहानी पर लौटता हूँ। अब इसने जब ये काम शुरू करा तो माता पिता को भी अच्छा लगा। इसका एक छोटा भाई है, अपने भाई को भी इसने बहुत कहा, लेकिन भाई बहुत छोटा है, उसे खेलना, उसे बाहर साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है। अभी मंदिर नहीं आना। भाई जब बुलावा आता है ना इंसान तभी पहुंचता है, वरना जम्मू में रहने वाले भी क्या माँ भवानी के दर्शन कर पाते हैं? दिल्ली वाला पहुंच जाता है ना? तो ऐसे ही है, जब बुलावा आता है, जब वक्त होता है, तभी भाई साहब कार्य होता है। अदरवाइज कितने ही प्लान बनाते रहो, हर बार प्लान इधर उधर ही हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो छोटी सी गुड़िया है, इसकी आस्था जुड़ गई है महादेव के साथ, और इसने अब जल अभिषेक करना शुरू कर दिया है। धीरे 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 ये महादेव को जानती जा रही है और महादेव चमत्कार करते जा रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार, छोटी सी गुड़िया ने 2-2 3-3 रुपए करके जोड़े थे।
दो 3-3 रुपए, आप सुनिएगा, ऐसे नहीं कह दूंगा कि इसने 100-200 रुपए जोड़ने शुरू कर दिए। इसे पॉकेट मनी 12 रुपए, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए इस तरह मिलती थी। ठीक है, पॉकेट मनी जो डेली के इसे पैसे मिलते थे, उसमें से ये 2-1 रुपए जोड़ लेती थी। काफी समय इसने पैसे वो इकट्ठे करे, क्यों? इसका मन था कि अपने छोटे भाई को एक अपने बचाए हुए पैसे से मैं साइकिल दे पाऊं। जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले, ठीक है, जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले इसने बाजार में मुआयना करा, देखा कि भाई कौन कौन सी साइकिल है जो कि आ सकती है हमारे बजट में। तो वहां इसने एक दुकान पर माता पिता को खड़े देखा। अब वो भी एक साइकिल पसंद कर रहे थे। इसके मन में उदासी आ गई कि भाई ये मुझे करना था, और मैं अब कैसे कहूं कि भाई आप मत दिलाओ साइकिल। इसने वहां मम्मी पापा से तो नहीं कहा, पहुंच गई शिव मंदिर, महादेव से अर्जी लगाती है और कहती है कि भोले बाबा, मम्मी पापा साइकिल ले ही ना पाए, क्योंकि मेरे पास पैसे जुड़े हुए हैं और मैंने छोटे के लिए जो साइकिल पसंद करी है वो मैं खुद देना चाहती हूँ। माता पिता देंगे भाई, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये भोले बाबा से अर्जी लगाकर घर पहुंची, ये पहला चमत्कार है। माता पिता घर पर थे और इसने पूरे घर में इधर उधर जाकर देखा, साइकिल कहीं नहीं थी। पूछा कि भाई मैं वहां से बाजार से सामान लेने गई थी, तो आपको मैंने वहां साइकिल मार्केट में देखा था। अरे गुड़िया, वहां तू क्यों गई थी? अरे मुझे कुछ किताबें वगैरह देखनी थी, उधर ट्रैफिक लग रहा था तो मैं इधर से पैदल पैदल आ गई। हाँ बेटा, पता है इसका जन्मदिन आ रहा है ना छोटे का, तो इसके लिए साइकिल देखने गए थे, लेकिन थोड़ी सी वो हमें महंगी लगी। हमारे पास तकरीबन 500 रुपए कम रह गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ और साइकिल वगैरह देख लेते। नहीं नहीं, वो ही अच्छी लग रही थी। और ये वही साइकिल है जो इसने भी, गुड़िया ने भी पसंद करी है और इसके बजट में आ रही है, इसके पास इतने पैसे जुड़े हुए हैं। अब जो भाई है उसने गुपचुप गुपचुप सब सुन लिया और माता पिता से कहता है कि नहीं, मुझे तो वही साइकिल चाहिए, मुझे मेरे दोस्तों के पास वैसी साइकिल है और मुझे बड़ा अजीब लगेगा आप मुझे अगर उससे कोई हल्की सी साइकिल दिला दोगे, छोटी साइकिल, मुझे वही साइकिल चाहिए, बड़ी साइकिल चाहिए। बेटा छोटी साइकिल देख लेते हैं, अभी तो स्कूल उससे चला जाइयो। तो मैं पुरानी वाली साइकिल भी तो देखो कब से चला रहा हूँ, पहले दीदी ने चलाई, अब वो पुरानी हो गई, मेरे को दे दी, फिर उसके बाद भी देखो 3-4 बार तो उसका सब ठीक करा चुके हैं। नई साइकिल दिला दो ना वो वाली। पापा मम्मी कैसे कहें कि भैया पैसे कम है, लेकिन गुड़िया ने ये कह दिया कि भाई भोले बाबा से कहेगा तो हो सकता है तेरे को साइकिल मिल जाए। अब जब भैया मन में ऐसी बात आए कि अगर मैं महादेव से कह दूंगा तो साइकिल मिल जाएगी, तो कह रहा कि चलो अभी कहने चलते हैं। तो गुड़िया ने कहा अभी दोपहर हो रही है, शिव मंदिर सुबह जाया जाता है, परसों तेरा बर्थडे है, कल चल मेरे साथ। ठीक है जी। स्कूल जाने से पहले लड़का नहा धोकर फटाफट तैयार होकर बैठ गया कि दीदी फटाफट से चलो, शिव मंदिर चलना है। और ये वो लड़का है जो कभी कभी स्कूल मुंह हाथ धोकर जाता था, मतलब उठने में देर कर देता था। अब ये दोनों पहुंचे हैं शिव मंदिर और वहां जाकर सीधा सीधा बोलता है ना ओम नमः शिवाय, ना हर हर महादेव, जय भोले बाबा, कुछ नहीं। जाते ही पहुंचता है, आप मुझे वो रेड वाली और ब्लैक वाली जो है ना वो साइकिल दिलवा दो जरा, कल मेरा बर्थडे है। ये भोले बाबा से बात हो रही है। तो ये हंसने लगी गुड़िया और कहती है कि ऐसे बात नहीं करते हैं, पहले बोल हर हर महादेव। उसने कहा हर हर महादेव, मुझे साइकिल दिला दो वो रेड ब्लैक वाली। अरे पूरा सुन, तू बोल ओम नमः शिवाय। हाँ ओम नमः शिवाय। अब जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे साथ दोहरा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मोक्षिमामृता। तो लड़के ने क्या बोला? तो लड़के ने दीदी को देखा ध्यान से और फिर कहा भोले बाबा को देखकर, ये जो दीदी ने बोला है ना, ये मेरी तरफ से भी आप मान लो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कल साइकिल दिला दो। अभी हंसने लगी। पंडित जी भी वहां पर खड़े होकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा जो तेरे को साइकिल चाहिए ना वो पक्का मिलेगी, क्योंकि भोले बाबा से इस तरह से अरदास लगाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा है और भोले बाबा ने भी नहीं देखा होगा। कल तेरे को मुझे ऐसा लगता है कि पक्का साइकिल मिलेगी। अब भैया अगर आपके मन की बात कोई सामने वाला बोल दे तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही इस लड़के को भी अच्छा लग रहा है कि भाई पंडित जी ने भी बोल दिया कि अब साइकिल मिलेगी, क्या पता मुझे मंदिर से गिफ्ट मिल जाए कि भाई ये हमारी तरफ से, सभी की तरफ से साइकिल है, भाई कुछ कमाल हो जाए, मतलब मजा सा आ जाए। तो दीदी से कहता है कि दीदी अब पंडित जी ने बोला है तो साइकिल मिल ही जानी चाहिए। तो दीदी ने कहा कि पंडित जी तो दिलाएंगे नहीं साइकिल, साइकिल तो मम्मी पापा दिलाएंगे, और भोले बाबा मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा करें कि उनके पास वो जो बचे हुए पैसे हैं वो कहीं से आ जाएं। तो ये और कहता चलते चलते भोले बाबा मम्मी पापा को वो जो पैसों की जरूरत है ना वो पूरी करा दो। अब भोले बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं किसी की भी कि बस क्या ही बताऊं। इनका ये जो व्यापार है ना,
जो इनके पिताजी का है, ये इतना ज्यादा मतलब फल फूल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस लड़के की इस बात के बाद अगले दिन से बोल सकता हूं कि इनके व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो गई। महादेव इतनी जल्दी सुनते हैं, ये तो एकदम जीता जागता एग्जाम्पल था जो उन्होंने मुझे बताया। अगला दिन हुआ भाई साहब, दीदी ने साइकिल खरीद ली वो वाली, और उसे एक तरह से थोड़े बहुत रिबन वगैरह बांध बूंद के पड़ोसी के घर पर छुपा कर खड़ी कर दी। शाम हुई, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक को बिना मन से मेरे को साइकिल नहीं मिली, मैं तो भोले बाबा से भी कही थी। तो दीदी ने कहा अगर तूने भोले बाबा से कही थी तो क्या पता भोले बाबा ने पहुंचा दी हो घर में हैं। तो अपने केक को छोड़कर बाहर इधर उधर देखने चला गया। तो दो एक गमलों के पीछे वो साइकिल छुपी हुई थी, बड़े बड़े पौधे लग रहे थे उसमें। तो देख कर कहता है महादेव कहाँ छुपा कर गए हैं साइकिल, देखो। सब लोग बाहर आए, दीदी को तो पता था, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि भाई साइकिल कहाँ से आ गई। गुड़िया से पूछा कि गुड़िया साइकिल, तो कहती है कि भाई महादेव ने, कह रहे सच्ची सच्ची बता, महादेव यहाँ पे पैसे थोड़ा ना देने आए होंगे, बता। तो उसने बताया कि हाँ मैं 1 साल से थोड़े बहुत पैसे जोड़ रही हूँ, बीच में इधर उधर कॉपी किताबों में खर्च हो जाते थे, लेकिन हाँ मैंने इसके लिए सोच रखा था कि ये साइकिल मुझे इसे दिलानी है। माता पिता ने उसे गले लगा लिया, उनकी आंखों में आंसू था कि भाई खुद भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है अभी, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए कितना सोच रही है। बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद जी इनके जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हुए, वृद्धि हुई व्यापार में, पैसे से ये मतलब मजबूत हो रहे हैं और अब घर शिफ्ट होकर बड़े घर में आ चुके हैं, ठीक है। महादेव की असीम कृपा है इस गुड़िया पर, ये मानिए कि इसे खरोंच नहीं आ सकती, महादेव का ऐसा आशीर्वाद है इस पर, ठीक है। यहां आ गई बात अब शादी की। गुड़िया के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन घरों से प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन माता पिता बस ये चाहते थे कि गुड़िया एक ऐसे घर में जाए जो कि मतलब एक तरह से जॉइंट फैमिली हो, ठीक है, कि बड़ों का सम्मान प्यार मिले। और जॉइंट फैमिली में आज की डेट का तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त की बात जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक दूसरे की केयर करते थे। हाँ 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, लेकिन ये 4 बर्तन एक दूसरे के लिए सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं। इन्हें एक ऐसा परिवार मिला बेहद जबरदस्त, जिनका पैसों का हिसाब किताब है। गुड़िया बेहद सुंदर है तो रिश्तों की कमी नहीं है। इतने रिश्ते आ रहे हैं कि बस क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे लड़कों के भी रिश्ते आ रहे हैं जिनकी शक्ल आप एक बार देख के कह दो कि भैया आज पूरे दिन कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ उन्हें बहुत सुंदर चाहिए है, ठीक है, लड़के को नहीं देख रहे कि लड़का कितना सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर चाहिए। और उसके साथ साथ फिर बाकी आपको पता ही है, फ्रिज तो आ ही जाएगा, वॉशिंग मशीन तो आती ही है ना। गुड़िया की शादी हुई जी। ये परिवार जॉइंट फैमिली है, अपने एरिया में इनका रसूख बहुत जोरदार, पैसे वाले, बहुत जबरदस्त, घर में गाड़ी, घर बड़ा, जॉइंट फैमिली और नौकर चाकर, ओ हो, मतलब वास्तव में पैसे वाले, जबरदस्त पैसे वाले। लेकिन हाँ कुछ मौसा और कुछ फूफा ऐसे हैं जिन्हें बारात में जलेबी टेढ़ी क्यों है, रसगुल्ले गोल क्यों है, इस तरह की समस्या हो ही जाती है। लेकिन फिर भी ब्याह अच्छे से संपन्न हो गया भाई साहब। ये आ गई अपने घर और इसने घर में आते के साथ ही भाई सबका मान सम्मान किया, सबने बड़ा लाड़ प्यार दिखाया। और इसने अपने पतिदेव से पूछा कि मेरे को ये घर के मंदिर में एक ये रखना है, छोटे से इसके पास गणपति थे, ठीक है, गणेश जी। तो नहीं ये तुम अभी अपने रूम में कहीं रख दो। नहीं मंदिर में रखना है, ये बचपन से मेरे साथ है और ये समझो कि महादेव का एक मेरे को तोहफा मिला था, ठीक है, और मैं ये अपने से अलग नहीं कर सकती। हमारे घर में मंदिर नहीं है। हैं आपके घर में मंदिर, छोटा बड़ा मतलब कैसा, नहीं नहीं, अरे हमारे घर में मंदिर नहीं है और कोई पूजा वूजा भी नहीं होती हमारे यहाँ। तो आप सब लोग कौन से मंदिर जाते हो, घर के आसपास कोई मंदिर हो? अरे हम नहीं जाते कहीं पर, और हमारे, मैं बता रहा हूँ, कोई पूजा नहीं होती। और ये जो तुम शान और शौकत देख रही हो, ये किसी भगवान ने थोड़ी ना दिया हमें, ये हमने खुद कमाया है। अब इसे समझ आ गया पहले दिन ही कि मैं कैसे घर आ चुकी हूँ। ये पहला दिन है भाई साहब, हफ्ता भर बीता है। ये शिव मंदिर सुबह सुबह चली जाती है सबके उठने से पहले, 4 बजे, 3:30 पौने 4 बजे करीब उठकर नहा धोकर अपना वहां पर जल अभिषेक करती है, आरती करके आती है। एक हफ्ता बीता, यहाँ इनके जो सासू माँ हैं इस बात को लेकर घर में चिढ़ बैठी हैं कि नहीं, ये सुबह सुबह उठकर वहां जाती है, मंदिर जा रही है और ऐसे ऐसे पूजा पाठ शुरू कर रखा है इसने, ये सब ड्रामे क्या चल रहे हैं, यहाँ ये सब नहीं होता है। तो उसने कहा माँ जी मैं
ड्रामे नहीं कर रही। बचपन से मैं महादेव को बहुत ज्यादा मानती हूँ। इनके बिना मेरा जीवन नहीं चलता है। मैं सुबह खाना तक नहीं खाती हूँ, पानी तक नहीं पीती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है खाना पानी मत कर, लेकिन मंदिर नहीं जाना। ये बेवकूफी है। समाज में हमारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें होने लग गई हैं। ये अंधविश्वास होता है। समाज में आपके लिए उल्टी सीधी बातें हो रही हैं क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ, तू मंदिर नहीं जाएगी, और अगर आपकी गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भाई साहब शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन बिटिया को ये करना है वो नहीं करना है शुरू हो चुका है। देखते, कभी कभी वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, घर बड़ा बना लिया, जॉइंट फैमिली रह रही है, लेकिन तमीज नाम की जो एक चीज होती है बाजार से खरीद नहीं पाई है लोग, क्योंकि दूसरे घर की बिटिया आई है। मान सम्मान इसे चरम सीमा पर मिलना चाहिए था। इतना प्यार मिलना चाहिए था कि अपने घर को, अपने माता पिता को जब भी जाए बताए कि मैं वास्तव में इतने प्यारे परिवार में आई हूं कि क्या ही बताऊं। तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन ये गुड़िया घर पर फोन करके बता ही नहीं रही है कि मैं समस्या में हूं। इसने अगले दिन, मतलब सासू माँ के मना करने के बाद भी, महादेव के सामने पहुंचती है। इनके घर के पास भी एक मंदिर है, ठीक है, वहां पहुंचती है और महादेव से कहती है कि भोले बाबा, ये कुछ गलत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे अब ठीक कैसे किया जाएगा। ये कैसा परिवार है जो कि ये कह रहा है कि कोई भगवान ही नहीं होते। मैंने इनसे बस यही तो कहा है कि मुझे मंदिर जाने दो। आपको जब तक मैं नहीं देख लेती, आपको मैं जब तक नहीं देख लेती तब तक मुझे कुछ भी बर्दाश्त। मैं क्या करूं भोले बाबा? कोई जवाब नहीं। अब ये घर आई है तो घर पर सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग काफी गुस्से में हैं, चिंतित हैं। इसे सासू माँ ने बहुत आज उल्टा सीधा बोला है और इसके सामने इसका पतिदेव भी बैठा है। शादी को तकरीबन 17-18 दिन हो चुके हैं। लड़के ने कहा कि तुम्हें जब मम्मी ने मना कर दिया था उसके बाद भी तुम शिव मंदिर क्यों जा रही हो? मैं, देखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मंदिर जाना मेरा मत बंद कराइए। बचपन से मेरी ये आस्था है, मैं बचपन से महादेव को मानती हूँ। अगर मैं अब शादी के बाद यहाँ नहीं गई तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, मेरे मन में डर है, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, फिर तेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं, महादेव ही तेरे को रख लेंगे और महादेव ही तेरे को पाल लेंगे। क्योंकि ये सुना है ना, अगर पति ने निकाल दिया तो माँ बाप भी कभी सहारा नहीं देते। उन्होंने कहा कि ये तो आपकी गलतफहमी है, हर घर एक जैसा नहीं होता, और मेरे साथ तो महादेव हैं, मुझे कौन निकालेगा? तो सासू माँ ने कहा जिस तरह से तेरी जुबान चल रही है ना, 1 हफ्ते में मैंने तेरे नाम से महादेव का नाम अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल दियो। उसने कहा कि ऐसा तो होना नहीं सासू माँ, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ, आप सब मेरे से बड़े हैं, कि महादेव को मुझसे अलग मत करिए। मैं उनके बिना शायद ही जिंदा रहूंगी। उसने साफ बोला, लेकिन इन लोगों के कोई असर नहीं पड़ रहा भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगला दिन सुबह हुआ तो इसे बाहर से इन लोगों ने बंद कर दिया। ये आज बहुत रो रही है घर में कि पहला ऐसा दिन है जो कि मैं महादेव नहीं आ पा रही हूँ। अगला दिन हुआ, इसने उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया कि मैं जल अभिषेक करने के बाद ही अब निवाला लूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। अगला दिन हुआ भाई साहब, इसने हाथ जोड़े विनती करी, लेकिन उन लोगों ने मतलब इसे जाने नहीं दिया मंदिर, और इसे कहा कि तुझे खाना पानी सब कुछ यहीं मिलेगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और तेरा ये मंदिर जाना छुड़वाएंगे हम, ठीक है? ये जो मन में अंधविश्वास है, बेवकूफ़ी है, ये बंद करा देंगे। इसने कहा ये तो बंद होगा नहीं। होता क्या है भाई साहब, अगला दिन भी ऐसे निकला। तकरीबन 3 दिन बीत गए, इसने खाना नहीं खाया। चौथा दिन हुआ और आज शिवरात्रि है, ठीक है? अब ऐसे में जल अभिषेक आप ना करो महादेव के भक्त होने के बाद भी, तो समझ नहीं आता फिर भाई साहब आप जिंदगी में करोगे क्या। अच्छा, इसने मन में ठान लिया था कि चाहे अब दरवाजे को उखाड़ के निकलना पड़े, लेकिन मैं आज महादेव पर जल अर्पण तो जरूर करूंगी। लोग कहाँ कहाँ से कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन मैं घर से मंदिर तक ना पहुंचूं, ये बेवकूफी हो जाएगी। ना जाने किसने बाहर से दरवाजा आज खोल दिया, पता नहीं कौन था, लेकिन दरवाजा खुला मिला है। सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 का वक्त है। जैसे ही इसने महसूस करा कि दरवाजा खुला हुआ है, ये तुरंत पहुंची है नहा धोकर सीधा मंदिर। महादेव से अर्जी लगाती है कि भोले बाबा सब कुछ ठीक कर दो और बहुत जल्दी कर दो। मैं इस घर में ना जाने एक ऐसी समस्या बन गई हूं जिसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। ये लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, और मेरी माँ जो है, मतलब सासू माँ, ये
पता नहीं ऐसा क्यों कहती हैं कि कोई भगवान नहीं होता, मैं तेरा मंदिर जाना बंद करा दूंगी। ना जाने उनको ऐसी क्या परेशानी है, उनके मन में आपके प्रति आस्था बननी चाहिए। वो सब भी आपके लिए प्रार्थना करें, आपके लिए अच्छा बोले। बहुत गंदा बोलते हैं वो आपके लिए, मैं वो सब यहाँ बोल भी नहीं सकती। ये बोलकर जब घर पहुंची है तो आज घर वाले सब लोग इसके माता पिता के साथ बैठे हैं, उन्हें भी बुला लिया गया था। माता पिता ने कहा कि गुड़िया, तुझे जब घर वालों ने मना कर दिया कि मंदिर नहीं जाना तो बिटिया क्यों जा रही है? पापा आप ये बात बोल रहे हो, माँ आप ये बात बोल रहे हो, आप जानते हो कि मैंने बचपन से आज तक कभी महादेव के बिना भोजन नहीं करा है, मेरी आस्था है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि अब देख, उन्होंने ठीक कहा है कि अगर हमने तुझे यहाँ से बाहर करा तो तेरे माता पिता भी तेरे को नहीं रखेंगे। बेटा, एक बार बंधन टूटता है तो बहुत समस्या हो जाती है। माँ ने बहुत समझाया। ये दोनों आज बहुत रोए हैं, माँ बिटिया। गलती हो जाती है कभी कभी शादी के निर्णय लेने में, वही लग रहा है कि ऐसा हो गया। घर परिवार अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि उनके संस्कार भी अच्छे होंगे। कभी कभी सामने दिखने वाली चीज जो खूबसूरत होती है बेहद भयानक निकलती है अंदर से। ऐसा इस गुड़िया के साथ हुआ है। माता पिता की बहुत बेइज्जती करी है इनके सास ससुर ने। एक मिनट, इनके सास ने, जो ससुर हैं वो सपोर्ट में है गुड़िया के, और वो शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर जाती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जैसी आस्था है उसे निभाने दो, करने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमसे वो कुछ कह तो नहीं रही, और तुम्हारी सारी जो भी पूरे दिन की तुम्हारे को जरूरतें होती हैं गुड़िया पूरी करती है। पूरे घर में खाना सबका ये बना रही है, झाड़ू पोछा करती है नौकर चाकर होने के बावजूद, लेकिन मंदिर नहीं जाएगी। ये क्या हो रहा है? सास ससुर के बीच में भी थोड़ी अनबन हुई थी, लेकिन माता पिता अब यहां से जा चुके हैं। गुड़िया ने आंख बंद करके महादेव से कहा कि महादेव, अगर जल अर्पण नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन, ठीक है, अगले दिन जी भाई साहब उन्होंने फिर से बाहर से बंद कर दिया। जो सासू माँ है खिड़की से देखकर उसे बोलती हैं कि अब देखती हूं कि तू महादेव, ये जो तेरे भगवान हैं, इन पर आज जल अभिषेक कैसे करेगी, कैसे चढ़ाएगी जल, और आज तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहानी कैसी लग रही है आपको? आपने लाइक किया है क्या? लाइक किया है? बहुत बढ़िया। और शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। अब होता क्या है कि जैसे ही इसने, जो सासू माँ है, इसे ये सब कुछ बोला, उसके बाद उन्हें कुछ समस्या सी होने लगी और वो एकदम जमीन पर गिर गई। और जैसे ही ये गिरी हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए घर के और फटाफट से उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये घर पर है, ठीक है, और परेशान है, चिंतित है कि सासू माँ को क्या हुआ था, कोई बताओ तो सही। तभी इनके पतिदेव आए हैं घर पर कुछ कागज पत्र लेने। तो उन्होंने बताया कि तेरी वजह से माँ को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि डॉक्टर ने कहा है कि बस अब कुछ ही समय रह गया है। माँ ने कुछ कागज मंगाए हैं, वो लेकर पहुंच रहा हूँ। उन्होंने कहा आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, मुझे माँ से मिलना है, दरवाजा तो खोलिए। उसने कहा कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, तेरी बदतमीजी की वजह से, तेरे ही कारण माँ को दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर ने बता दिया कि कुछ ही समय रह गया है। ठीक है, और मैं अब तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है और महादेव कभी गलत नहीं करेंगे और माँ जी ठीक हो जाएंगी, अब दरवाजा तो खोलो। उसने दरवाजा खोल दिया और कहा कि ले, दरवाजा खोल दिया, अब बता कैसे ठीक होंगी माँ? मैं माँ को ठीक करूंगी। तू डॉक्टर है? नहीं नहीं, मेरा भोले बाबा डॉक्टर है। तो एक काम कर, तू अपने भोले बाबा के पास चली जा, ठीक है, और जाकर बता दे कि माँ को जो परेशानी हुई है मेरी वजह से हुई है, क्या ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने ये तक बोल दिया है कि सिर्फ कुछ समय, यानी कि कुछ घंटे बचे हैं सिर्फ माँ के पास। समझ आ रही है तेरे? और मैं तुझे अब कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर ये तो निकल गया यहां से। और वो जो बिटिया है गुड़िया, सीधा पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहती है कि भोले बाबा, अभी तक तो ये लोग मुझे आने दे नहीं रहे थे और कल से मैं आऊंगी नहीं अगर मेरी माँ को, मेरी सासू माँ को रत्ती भर भी परेशानी हो गई। मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा है कि कुछ ही समय रह गया उनके पास। आपके लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कभी भी कर दूंगी, आप बस एक बार मुझे इशारा दो। लेकिन जो मेरी माँ है, मेरी सासू माँ, ये ठीक होकर घर आनी चाहिए, वरना मेरी तो नाक कटी, कई बार कटी। भोले बाबा, इस बार बात आप पर आई है और आप पर आई बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
बस ये इतना बोलती है, वहां से प्रसाद लेती है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। सासू माँ के सामने आती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हर हर महादेव। सासू माँ ने जवाब दिया, हर हर महादेव। अब यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि आप सब इनसे चाहे तो मिल लीजिए, जो बाहर बैठे हैं उन्हें भी बुला लीजिए, क्योंकि इनके पास ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। तो ये डॉक्टर को क्या जवाब देती है, किसने कहा इनके पास वक्त नहीं रह गया है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, आपका देखिए प्यार अलग है, लेकिन जो हम डॉक्टर हैं ना, ये हम रिपोर्ट्स वगैरह जो देख रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं, इन्हें समस्या ज्यादा है। और मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन बिटिया इनके पास अब वक्त ज्यादा रह नहीं गया है। इस गुड़िया ने जो सासू माँ के सामने ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, ठीक है, चेहरे पर, वो पूछती है डॉक्टर साहब से कि आपने ये क्यों लगा रखा है। कह रहे इसे हटाते के साथ ही इनके साथ समस्या हो जाएगी। नहीं, इन्होंने अभी ओम नमः शिवाय बोला है तो समस्या कैसे हो जाएगी। अरे आप बेकार की बात कर रहे हो। और सब लोग घर वाले जो हैं वो इसे उल्टा सीधा वहां पर भी बोलने लग गए। अब इसने भोले बाबा का नाम लेकर वो जो मास्क था वो थोड़ा सा नीचे कर दिया। माँ जी आप ठीक हो? हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ। ये क्यों लगा रखा है मेरे ऊपर, हटा इसे। उन्होंने बिल्कुल सही हटा दिया। डॉक्टर साहब को ये पता था कि अगर ये मास्क नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड या 1 मिनट उसके बाद कुछ भी अप्रिय हो सकता है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो बातें शुरू हो गई हैं। और गुड़िया मेरे को माफ कर दे, मैंने तेरे को बहुत उल्टा सीधा बोला है, भोले बाबा के लिए मैंने बहुत गलत बोला है। ये क्या हो रहा है? एकदम से मन में आस्था कैसे जुड़ गई? पतिदेव ने पूछा कि तुम जो प्रसाद लाई हो क्या मंदिर होकर आई थी? मना करने के बाद भी उन्होंने कहा मैं मंदिर होकर आई हूँ और महादेव का आशीर्वाद लाई हूँ माँ जी के लिए। माँ जी को अब कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक होकर घर जाएंगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, जब वो डॉक्टर बोल रहा है तो दोबारा आप एक बार चेकअप करा लो, दोबारा एक बार आप टेस्ट करा लो। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको इतना ही ज्यादा विश्वास है ना अपने भगवान पर, अभी टेस्ट हो जाएगा। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट एकदम आएगी, ठीक है, 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट आएगी, कराइए। अब यहाँ पर महादेव पर आस्था और डॉक्टर के बीच की बात आ गई भाई साहब, कि साइंस और आस्था दोनों में से कौन बड़ा। रिपोर्ट में भाई साहब वो चीज आई नहीं जो डॉक्टर साहब ढूंढ रहे थे। बोलो जय भोले बाबा। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन कुछ भी नहीं हुआ और ये नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ने भी हाथ जोड़ के गुड़िया को कहा कि सच में भोले बाबा चमत्कार करते हैं। उसके बाद ये गुड़िया अपनी सासू माँ को लेकर घर आती है और पूरे घर में अब ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा है जो कि महादेव पर आस्था नहीं रखता है। पहले तो ये अकेले मंदिर जाया करती थी, आज की डेट में हर कोई सदस्य जो इसके घर का है वो महादेव पर अर्जी जरूर लगाता है। बोलो हर हर महादेव। ये तो महादेव के हमारे चमत्कार है। और जैसा मैम आपने कहा था मुझे, और मैम सॉरी बोला मैंने आपको, जैसा बहना तुमने मुझे बोला वैसा मैंने कहानी सुनाया। और सासू माँ आपने एक चीज बोली थी कि जितनी मैं बुरी थी उतनी ही बुरी बताना नितिन, मुझे कम बुरी मत बताना। तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये बात बोली, लेकिन आप बुरी नहीं है। जो अब महादेव से जुड़ गया वो बुरा कैसे रहा? ठीक है, हाँ हो जाता है, कभी कभी देरी हो जाती है वहां तक पहुंचने में, लेकिन आप सही समय पर पहुंच चुके हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डिसलाइक करिए और उसमें मुझे बताइए कमेंट में कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। और मैं हर बार कहता हूं मेरी कहानियों पर आप विश्वास करिए नहीं करिए अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर विश्वास करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।